हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स में हम देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, तो उसी को टॉपिक को आगे करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 3 पॉइंट कवर कर रखा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें फोर्थ पॉइंट कवर करेंगे। देखते हैं केस नंबर 4, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, उसको देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से फिगर से क्लियर हो पा रहा है कि हमारा लेंस है। लेंस से पहले F1 2F1, अगेन ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें A और B है, 2F2 हो गया। अब देखिएगा हमें रूल पता है, हमने 3 रूल्स बताए थे जिसमें उन्हीं रूल्स को यूज करके हमारे इमेज बने हुए हैं। तो देखिएगा पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट्स जो है मिरर से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, F2 से होकर पास आउट करता है। सेकेंड वन कंडीशंस कि जो लाइट ऑफ रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करता है तो वो सीधे ही बिना किसी डिस्टरबेंस के पास आउट हो जाता है। उन्हीं को हमने इमेज को यहाँ पे रेज को मिलाया, तो ये रेज दो एक दूसरे को जहाँ कट करी यानी 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में, 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में एक दूसरे को मीट करती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इससे रिजल्ट्स आया, यानी जो इमेज हमारा इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ये वस्तु जो है यानी ये जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज की साइज जो होगी हमारी बिगर साइज में होगी, बड़ी होगी। और सेकेंड वन कंडीशन की बात करें अगर कि इमेज फॉर्म कहाँ होता है, तो इमेज जो फॉर्म होगा 2F2 और इनफाइनाइट के बीच में प्राप्त होता है और बिग साइज में होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। केस नंबर 4 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे 5th होगा, केस नंबर 5th है। जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर स्थित हो, तो उसके लिए देखिएगा F1 पे कोई वस्तु रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम A B से डिनोट किया गया है। अब उसी को जो जो हमने रूल्स पढ़ा है उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई लाइट्स जो है वो F2 से होकर पास करती है, ये हमारा F2 हो गया पॉइंट। और सेकेंड वन ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई लाइट्स वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाती है, ये कंडीशन हुआ। अब हम इसको, ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हम इस पे मैच कर पाए, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये रेज जो है एक दूसरे को इनफाइनाइट पे मीट करेंगी यानी काटेंगी। तो इसकी प्रॉपर्टी अब देखेंगे, यानी इसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होंगी। तो प्रॉपर्टी के लिए देखिएगा वस्तु से बहुत बड़ा, यानी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इमेज की साइज जो होगी उससे काफ़ी बड़ी होगी। नेक्स्ट की बात करें, यानी इमेज जो बनेगा ये देखिएगा वस्तु इस साइड में है तो इससे जस्ट अपोजिट यानी उल्टा बनेगा, इधर बन रहा है देखिए इस साइड में। और नेक्स्ट यानी जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का, वो इमेज का पोजीशन इनफाइनाइट के, ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो एक दूसरे को कट करेगी या मीट करेगी वो कहाँ करेगी, इनफाइनाइट पे कट करेगी। तो यानी पोजीशन होगा क्या, वो इनफाइनाइट पे होगा। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे होगी, यानी इमेज जो बनेगा हमारा अनंत पर प्राप्त होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, 5th पॉइंट क्लियर हुआ। कन्वेक्स लेंस का ये लास्ट केस है। जब वस्तु F1 तथा C के मध्य में हो तो उसके लिए इमेज हमारा क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे ये हमारे फिगर हो गए, यहाँ पे ये हमारा F1 और ये C हो गया, इसके बीच में हमारा कोई
ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा पहला तो ये सिस्टम ये है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं लाइट्स को, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, और दूसरा जो लाइट्स हम करेंगे क्या, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। तो जब हमारी लाइट्स ये जो है पैरेलल चलती है तो वो कहाँ से जाएगी, F2 से जाएगी, आपको भी पता है। ये पॉसिबल नहीं होता है कि क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इसका जो है डिस्टेंस जगह जगह जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो क्या बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम पॉसिबल नहीं है कि इसका इमेज एक दूसरे, ये रेज जो है एक दूसरे को, दोनों पॉइंट्स क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं काटेंगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो हम करेंगे क्या कि इसी रेज को हम क्या करेंगे, पीछे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए हमने डॉट लाइन से डिनोट किया है इस रेज को, इसको ड्रॉ किया और सेकेंड को ड्रॉ किया। तो देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है। अब ये जहाँ पे कट करती हैं ये इनफाइनाइट और F1 के बीच में कट करती हैं, और यहीं पे हमारा इमेज A डैश B डैश फॉर्म होता है। यानी इसकी अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी जो होगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा आभासी, आभासी कहने का मतलब ये है कि हम इसको एक कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है, हमें ये क्लियर दिख नहीं रहा है कि हाँ ऐसा बन रहा है, ये हम ऐसा इमेज ड्रॉ करके हम ऐसा फॉर्म किए हैं कि आभास हो रहा है कि यहाँ पे है, यानी F1 और इनफाइनाइट के बीच में। और दूसरा देखिएगा ये सीधा होगा, और F1 और इनफाइनाइट के बीच में तो वो तो आपको पता ही है, यानी सीधा होगा। देखिए जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, इमेज है। तो इस तरीके से हमारा जो है उत्तल लेंस द्वारा, कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज के फॉर्मेशन जितने भी होते हैं, यानी 1 to 6 पॉइंट्स, वो सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।